गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, जो कि इस बार से आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के भी लिए इंटरव्यू लाया गया है। ओके, मैं उसका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। मेरे सामने एक स्टूडेंट हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। ओके, वो अपना इंटरव्यू देने जा रही है। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर इन द आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। योर लोकल लैंग्वेज ऑल्सो हिंदी एंड इंग्लिश, इट डजेंट मैटर। ओके, क्योंकि पैनल के सामने अच्छे से एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में होगी, तो इफ़ यूर बिलोंग्स फ्रॉम द आइदर इन तेलंगाना और इन महाराष्ट्र, गुजरात, एनीवेयर इन इंडिया, अगर पैनल जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू लेता है कोशिश कीजिए उस लैंग्वेज में देना है। बाकी आपकी पोस्टिंग वहीं होगी तो लोकल लैंग्वेज में इंटरव्यू होने के चांसेस हैं। ओके, आप मॉक इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358। गाइडेंस, फीडबैक, सब कुछ। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन बेटा? Yes, sir. May I come in, sir? यस, प्लीज कम। Good morning, all of you, ma'am and sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. Okay, first of all, you are from Maharashtra and your application form shows that your father is working in Gujarat, so that you are currently you guys in Gujarat. Yes, sir. अभी गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र जी, श्री भूपेंद्र जी। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल, श्रीमान श्रीमती लगाया। हाँ। ओके, महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन बने हैं हाल ही में अभी? अभी महाराष्ट्र के हाल ही श्री देवेंद्र फडणवीस जी एंड डिप्टी गवर्नर है अजित पवार जी एंड एकनाथ शिंदे जी। डिप्टी गवर्नर नहीं, डिप्टी सीएम। हाँ, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम, गवर्नर पहले से ही थे। गवर्नर कौन है वहाँ के? गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्णन। ओके, आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईडीबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। कौन है अभी इनके कुछ चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह देखा है आपने? यस सर, एमडी एंड सीएम है श्री राकेश कुमार जी। मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्या नाम है आईडीबीआई का, और टैगलाइन? सर, मोबाइल बैंकिंग ऐप का है गो मोबाइल प्लस एंड टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। 1964 में आईडीबीआई बना था, तो इस पे कुछ ब्रीफली इसके हिस्ट्री के बारे में या अभी इसका एलआईसी के साथ क्या रिलेशन है, कब से है, कुछ बताएंगी? यस सर, 1964 में जो आईडीबीआई बना था एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो होली होन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर था। आफ्टर दैट गवर्नमेंट इंडिया ने आरबीआई के अंडर ट्रांसफर कर दिया था एंड इन 2000 आफ्टर 2002 दे स्टार्ट कस्टमर डीलिंग एंड टू रिड्यूस द म्हणजे बर्डन ऑन द आरबीआई, देन इन 2019 दे स्प्लिट विथ एलआईसी ऑल्सो. And now they are LIC and Government of India both are the part of the IDBI Bank. ओके, 2002 में कस्टमर डीलिंग स्टार्ट किया था या 2004 में? एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, 2002 या 2004। ओके, अभी आपने एलआईसी की बात करी, तो अभी फीमेल के लिए एक स्कीम मोदी जी ने हरियाणा से स्टार्ट किया, उस स्कीम का क्या नाम है और उसके बारे में कुछ आइडिया है? यस सर, एलआईसी ने हाल ही में बीमा सखी नाम की स्कीम लॉन्च की है, जो पानीपत हरियाणा से लॉन्च है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े इंडिया में। इसलिए फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लाया गया। इसमें यह है कि मतलब वुमेन्स को जाके पॉलिसीज निकालनी है, लोगों को जागरूक करना है कि पॉलिसीज एलआईसी क्यों इम्पोर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और उनको उनके हिसाब से कमीशन एंड स्टाइपेंड मिलेगा। तो एज लिमिट क्या है? 7,000। एज लिमिट 18 to 70 है and minimum qualification is 10th pass. Okay, briefly introduce yourself. Yes sir, thank you for giving this opportunity to introduce myself, sir. My name is Sanjeevani Vanraj Thakre. I am basically from Chandrapur, Maharashtra, and my graduation has earned in BSc Mathematics. In my family, we have 4 members. My father is working in CSF. And my mother is a homemaker, and I have an elder brother, and my hobby is Zumba. That's all. Thank you, sir. Okay, चंद्रपुर इज वेरी हॉट प्लेस, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। Yes, चंद्रपुर sir. के बारे में कुछ बताएंगी? टेल मी समथिंग अबाउट दैट। चंद्रपुर में हॉटेस्ट सिटी आया था 2021 में, आई थिंक 3rd हॉटेस्ट सिटी, बिकॉज ऑफ द कोल माइंस. दे आर ऑल कोल माइंस आर नियर अबाउट द चंद्रपुर, एंड इट्स अ थर्मल पावर स्टेशन ऑल्सो इज देयर. Okay, your father is in CISF. When we celebrate CISF Raising Day? Yes sir, CISF 10th March 1969 को फॉर्म हुआ था. Okay, what you learned from your father? पापा से क्या सीखा है आपने?
टू इंडिपेंडेंट और सेल्फ, खुद के डिसीजंस खुद मैनेज करो, डिसिप्लिन में रहो। ओके, आपकी हॉबी है जुम्बा, यस इसे सर। कुछ एक्सप्लेन करेंगी? सर जुम्बा एक टाइप है, डांस और फिटनेस का मिक्सचर है, जिससे वो अपने बॉडी को मीन्स एक पर्टिकुलर फिटनेस देता है, मीन्स एक शेप देता है, टू हैव अ फिट, नॉट मीन्स टू हैव अ कर्वी बॉडी एंड दैट्स ऑल। इट फिट योर स्टेमिना, इंक्रीज योर स्टेमिना एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस, ओके, दैट्स ऑल। डांस के 2 और टाइप होते हैं, आप उसका नाम बताएंगी? इन सेंस सर, इन सेंस जैसे महाराष्ट्र सेंस सर। नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जैसे 2 तरह के डांस होते हैं, अगर मैं आंसर ही बोल दूंगा तो फिर आप ट्राई कीजिए। यस सर, क्लासिकल डांस होता है, क्लासिकल और एक होता है, अरे वेस्टर्न होता है जो साल्सा एंड ऑल। क्लासिकल और फोक डांस। यस सर, फोक डांस। लावनी किसके अंदर आएगा? महाराष्ट्र का है लावनी, सुना है ना? यस सर, क्लासिकल आएगा, फोक आएगा? फोक आएगा सर। फोक डांस आएगा। ओके, आईडीबीआई की एग्जीक्यूटिव में आपकी पोस्टिंग लातूर में करते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ के किसानों को या वहाँ के जो लोग हैं उनका बहुत कम अकाउंट है बैंक में, तो आपको एज ए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव अपने कासा को, करंट अकाउंट बिजनेसमैन को और सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल को प्रमोट करना है, उनको बताना है बैंक में अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। बताइए। सर बेसिकली जैसे लातूर महाराष्ट्र के अंदर आता है। मराठी में आंसर देना है इसका, आई अंडरस्टँड मराठी व्हेरी वेल। ओके सर। या लातूर महाराष्ट्रामध्ये येते, त्याच्यामुळे मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे, तिथं लोकल लँग्वेज मला येते आणि मी सगळ्यांवर कम्युनिकेट करू शकते, बोलू शकते, त्यांना सांगू शकते बँकिंगचे रिलेटेड काय काय फायदे आहे। तुम्ही पैसे घरी ठेवून तुम्हाला व्याज भेटत नाही, बँकमध्ये तुम्ही डिपॉझिट केलं तर ॲटलिस्ट महिन्यातून तुम्हाला व्याज त्याच्यामध्ये भेटणार, तुमचा ॲक्सिडेंशियल इन्शुरन्स त्याच्यामध्ये भेटणार, विमाचे पुन्हा माहिती त्यांना देईन, त्याच्याने आम्ही कासा फॅसिलिटीज बँक्सचे इन्क्रीज करू शकतो। गुड, आपने अच्छे से समझाया, आपने बीमा का नाम लिया या उनको आपने बताया कि बैंक से क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सुकन्या समृद्धि स्कीम सुना है बेटा? यस सर। व्हाट इज इट? सुकन्या समृद्धि स्कीम इज अ स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। मेनली पेरेंट्स को एक मौका मिला है कि वो अपने गर्ल्स पर्ल की एजुकेशन और मैरिज के लिए कहाँ फंड करे। मिनिमम एज जो है मतलब 10 ईयर्स से अंडर एंड आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ द मैच्योरिटी, और मिनिमम अमाउंट जो है 250 रुपीज हमसे स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख यूज कर सकते हैं। ओके, इससे ये है कि पेरेंट्स को ज्यादा बर्डन नहीं होगा, सेविंग्स अभी से स्टार्ट हो जाएगी। इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग? सो आई कंप्लीटेड इन 2019 इन विच स्ट्रीम? इन बीएससी इन मैथमेटिक्स। ओके, आपने ग्रेजुएशन किया है बीएससी मैथमेटिक्स में। रिसेंटली अभी दिसंबर में नेशनल मैथ्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस Yes, मनाया sir. गया है। कब? सर 22 दिसंबर, श्री रामानुजम सर की बर्थ एनिवर्सरी। ओके, और अभी हाल ही में कल किसी, जैसे आज अगर 27 तारीख है, आज 27 ही है, कल किसी महापुरुष का निधन हुआ है। ओके, वो पहले भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, क्या नाम है उनका? यस सर, श्री मनमोहन जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मनमोहन सिंह जी, ठीक है, फिनांस मिनिस्टर भी थे और आपके ये पहले वो गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई के भी गवर्नर भी, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी थे। ओके, इफ वी विल पोस्टेड यू एनीवेयर इन महाराष्ट्र एज अ गर्ल, हाउ विल यू मैनेज? सर आई मैनेज वेरी वेल बिकॉज आई नो द एरिया ऑफ द महाराष्ट्र एंड लोकल लैंग्वेज मुझे आती है। आई विल इजीली कम्युनिकेटेड विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इफ एवर यू आर पोस्टेड एनीवेयर इन महाराष्ट्र। ओके, व्हाट इज योर क्वालिटी सो दैट वी विल सेलेक्ट यू? आप में क्या क्वालिटी है? सर मैं मेरी क्वालिटी है कि मैं इजीली लर्न कर लेती हूँ, कैप्चर कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ देयर, एंड आई एम डिसिप्लिन इन माय वर्क, सो आई विल कंटिन्यू दिस जॉब एज लर्निंग एज एन एग्जीक्यूटिव एंड गो एट द हायर पोजीशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। गुड, वेरी गुड। अभी हाल ही में सीआरआर में कुछ चेंजेस लाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी में, कुछ पता है बेटा क्या चेंजेस है और सीआरआर कितना है अभी? यस सर, रिसेंटली सीआरआर 4% हुआ है, जो 50 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हुआ है, 2 टाइम्स डिक्रीज होगा, 0.25% 14 दिसंबर तक डिक्रीज होगा एंड दिसंबर 28 तक 2.5, तो टोटल सीआरआर इज 4% इज नाउ, आफ्टर इन जनवरी देयर इज 4। आपने गौर किया होगा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के बगल में लिखा है सेल्स एंड प्रमोशन। यस सर। क्रॉस सेलिंग वर्ड सुना है?
यस सर। क्या होता है क्रॉस सेलिंग? क्रॉस सेलिंग वर्ड मीन्स एग्जाम्पल से या सर कैसे भी, नॉट रिकॉलिंग। कुछ भी नहीं है। Not जैसे recalling. मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, आप कस्टमर है मेरी, आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप बैंक में आई हैं, मैं आपको बैंक के साथ जो भी इंश्योरेंस का टाई अप है या जो भी एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मतलब कि आपके पास ऑलरेडी कोई एक प्रोडक्ट है और मैं आपको कोई एक एड ऑन प्रोडक्ट दे रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। यस सर। ओके, आपने थोड़ा समय हो गया, 2024 है, 2019 में आपने अपना ग्रेजुएशन किया, गैप ईयर के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? यस सर, आई एम सर 2019 में जैसे मेरी ग्रेजुएशन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम। आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर आई नॉट क्वालिफाई एनी प्रीलिम्स and then suddenly I increase my speed and qualify the prelims, and after that the COVID situation is done, then 2 years is waste of in COVID situation, and then after I continue my preparation, I clear main, I attempt interview but not selected, so I am trying in this field also. ओके, यूर न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? Yes sir. अभी शेख हसीना वाजिद दोबारा से क्यों न्यूज़ पे थी? कुछ अखबार के पहले पन्ने पे, कुछ के बीच के पन्ने पे आया था। यस सर, शेख हसीना जी अभी रिसेंटली न्यूज़ पे थे बिकॉज वो इंडिया में है, ठीक और है। बांग्लादेश से लेटर ऑफ नोटिस आया है कि उन्हें रिटर्न भेज दिया जाए, मीन्स इन बांग्लादेश सडन एलिगेशन है उनके ऊपर। एक्स्ट्राडिशन अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्राडिशन का मतलब एक्स्ट्राडिशन, उनके ऊपर एक्स्ट्राडिशन ही तो है, अध्यादेश। हाँ सर। कौन बने हैं आरबीआई के नए गवर्नर? आरबीआई के न्यू गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आपने अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या सोचा है? सर शॉर्ट टर्म गोल है कि इस इंस्टीट्यूट में सारी चीज़ सीखनी और इसी पोस्ट में कायम रहना, और लॉन्ग टर्म गोल है कि इसी इंस्टीट्यूट में अपने आप को हायर पोजीशन में देख सकूं। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं, अपना बेसिक प्रिपेयर कीजिए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए। ओके, और एचआर आजकल ये जरूर देखता है कि आप उस जॉब में स्टिक करेंगे या नहीं, इसीलिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऐसे करें कि आप उनको सेटिस्फाई कर पाएं। ओके, किसी भी इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना है। इस बार अगर वो इंटरव्यू रखें आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में तो जरूर इसके पीछे कुछ राज है, यानी बच्चों का वो कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं, कितने फेमिलियर हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना नॉलेज है थोड़ा, तो रिटन के अलावा वो आपका बोलने की क्षमता भी चेक करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर 7503235358। आई विल ग्रिल you on each and every parameter and prepare you for the mock interview. God bless you all. Jai Maa Saraswati.